Hello students, my name is Mahak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the development of एंडोस्पर्म. ठीक है, तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एंडोस्पर्म का मीनिंग बताती हूँ. ठीक है, एंडो मीन्स क्या होता है. एंडो मीन्स इनसाइड, स्पर्म मीन्स सेल्स. ये क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं. ठीक है, जो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आपने क्या लिखना है, एंडोस्पर्म्स क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं. ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड. किसके इनसाइड में, फ्लावर्स के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो एंडोस्पर्म क्या होते हैं, एंडोस्पर्म इज फूड लेडन टिश्यू. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फूड लेडन टिश्यू मीन्स क्या करते हैं, ये मतलब कि ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहकर ये जो फ्लावर जिसके भी अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसलिए एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म इज अ फूड लेडन टिश्यू होता है. ठीक है, formed during the development of angiosperm seed. ठीक है, ये फूड लेडन टिश्यू होता है. जब एंजियोस्पर्म सीड की डेवलपमेंट होती है तब उसके अंदर मतलब कि फॉर्म होना शुरू करता है, जो क्या करता है, विच प्रोवाइड द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग एम्ब्रॉय. जो क्या कहते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च. ठीक है, ये इसेंशियल मीन्स जो कि बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एम्ब्रॉय के लिए, वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये किस में होता है, ये सारा प्रोसेस ये किसका होता है, ये मेल गेमीटोफाइट के अंदर होता है. ठीक है, ये एंजियोस्पर्म मेल गेमीटोफाइट में होता है. ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गेमीटोफाइट होते हैं. ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल गेमीटोफाइट इज नोन एज द एंडोस्पर्म. ठीक है, एंजियोस्पर्म में मेल गेमीटोफाइट एंडोस्पर्म होते हैं. ठीक है, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमीटोफाइट एंडोस्पर्म होते हैं. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म, अब एंजियोस्पर्म मेल जो कि मेल गेमीटोफाइट कहलाते हैं एंडोस्पर्म, उसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म डेवलप्ड हुआ होता है. ठीक है, कहाँ से डेवलप्ड होता है, वो ट्रिप्लॉइड से डेवलप होता है. ट्रिप्लॉइड मीन्स 3n. ठीक है, मैंने आपको बताया था 1n 2n. ठीक है, 1n मीन्स कि हाफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, मीन्स वन सेट ऑफ, मीन्स कि 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. 2n मीन्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट. ठीक है, 3n मीन्स अब आप 46 में 23 प्लस कर दीजिए. ठीक है, तो कितना बनेगा, 969 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो मीन्स ऐसे ही 4n 5n इसमें सब में आपने 23 प्लस करते रहना. तो मीन्स ये ट्रिप्लॉइड से बनता है जिसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो मीन्स इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म डेवलप्ड होता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, किसके कारण, एज ए रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मेल गेमीट को, ठीक है, हम मेल गेमीट की फ्यूजन कराते हैं किसके साथ, विद सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, मेल गेमीट है, मेल गेमीट के पास 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, जो हमने ये सेकेंडरी न्यूक्लियस ले उसके पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट. ठीक है, इन दोनों की फ्यूजन होगी तो इसने क्या बना दी, इसने 3n ट्रिप्लॉइड बना दिया. ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक है, एंडोस्पर्म की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म. ठीक है, ये सारा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म आपको 5 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स में कैसी डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म की. ओके, फर्स्ट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, आपने नाम से याद रखना, इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस की डेवलपमेंट होती है. ठीक है, एंडोस्पर्म मीन्स इनसाइड द फ्लावर कितने ही सारे न्यूक्लियस की डेवलपमेंट होती है. ठीक है, इसमें आपने क्या क्या मेन पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, जो सबसे पहले एंडोस्पर्म बना होता है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, अपने आप को माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेगा. ठीक है, मैंने माइटोटिक का आपको मतलब बताया हुआ है, अगर आपको माइटोटिक का मतलब समझना तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आप को माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेगा विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स. ठीक है, वॉल्स बनने से पहले ही वो अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड कर लेगा. ठीक है, जब
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या होगा, इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियर। इसने कितने ही सारे न्यूक्लियस फॉर्म कर दिए, फ्री मीन्स के जो इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब कि कितने ही सारे एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसने बना दिए। कहाँ पर, इन द सेंट्रल सेल, ठीक है, जो कि सेंटर में सेल प्रेजेंट है, उसमें इसने कितने ही सारे न्यूक्लियस बना दिए ऑफ एम्ब्रॉयड सेल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, कितने सारे न्यूक्लियस बनने के बाद क्या हुआ कि ए बिग सेंट्रल वैक्यूल, उसके बाद क्या होगा, एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप होना स्टार्ट कर जाएगा एम्ब्रॉयड सैक में, ठीक है, पुशिंग ऑल द न्यूक्लियाई टू द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ठीक है। पेरिफेरल साइड मैंने बताया था, पेरिफेरल मीन्स साइड, जो न्यूक्लियस बने वो एक साइड में पुश कर देगा, क्योंकि वैक्यूल बन के बीच में तो वैक्यूल आ गया, जो सारे न्यूक्लियस है वो साइड पर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो थी सारा फर्स्ट फेज में। अब सेकंड फेज में क्या होगा, जब द सेकंड फेज स्टार्ट होगी, सेकंड फेज इट विल बिगिन्स विद द क्लीवेज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट। क्लीवेज मीन्स डिवीजन। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। इसने न्यूक्लियस बनाए, न्यूक्लियस बनने के बाद क्लीवेज के थ्रू इसने मल्टी मीन्स कितने ही सारे और न्यूक्लिएट बना दिए, ठीक है। पेरिफेरल मतलब कि साइटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस जिसकी तरफ गए थे, न्यूक्लियस जो साइड में इकट्ठे हुए हैं, उसमें क्या होगी, क्लीवेज होगी। क्लीवेज के बाद उसने कितने ही सारे मल्टी मीन्स कितने ही सारे न्यूक्लियस बना दिए, रिजल्ट्स इन सेंट्रीबिटल फॉर्मेशन ऑफ सेल्स वॉल, ठीक है। मल्टी मतलब कितने सारे न्यूक्लियस बना दिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेंटर में वॉल फॉर्म हो, सेंट्रीबिटल मीन्स सेंटर में वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फाइनली ऑल और मोस्ट ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद क्या होगा कि जो भी उसके अंदर मतलब कि कह लो छोटे छोटे सीड्स प्रेजेंट है, इज कन्वर्टेड इनटू अ सेलुलर टिश्यू, ठीक है। मैंने बताया था कि सेल से क्या बनता है, सेल से बनता है टिश्यू, ठीक है। तो सेल अपने आप को टिश्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की एग्जांपल है, किसमें होता है, ये कोकोनट में होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कोकोनट। कोकोनट में क्या होता है, जो उसका एंडोस्पर्म, जो उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। आउटर पार्ट मीन्स कि बाहर से वो दिखता है कि उसमें कितने ही सारे सेल्स प्रेजेंट है, और उसके अंदर उसके सेंटर में कितने ही सारे फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये जाइगोट है। मैंने बताया था जो मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है तो क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। माइटोटिकली डिवाइड करेगा विदाउट फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं इसके आसपास कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड में आप देख सकते हैं कि इसने न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है, न्यूक्लियस बना दी, उस न्यूक्लियस को इसने साइड में पुश कर दिया, क्योंकि बीच में एक सेंट्रो वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड फेज में क्या होगा कि ये कितने ही सारे क्लीवेज के थ्रू कितने ही सारे सेल्स बना देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम सी में कितने ही सारे इसने टिश्यूज बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये कोकोनट में होता है, ठीक है। ये सारी थी न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेलुलर डिवीजन क्या होती है। टाइप इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। फर्स्ट थी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर में क्या होती है, कितने ही सारे न्यूक्लियस की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसमें सेल मतलब कि टिश्यूज बनते हैं। सेलुलर मीन्स इसमें कितने ही सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है, कितने ही सारे फ्लावर के अंदर सेल्स बनते हैं, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है, ठीक है, जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, द न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की डिवीजन होती है इज फॉलोड बाय द फॉर्म। इसमें क्या होती है कि जब इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसके साथ में ही वॉल की फॉर्मेशन होनी भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। या तो लॉन्गिट्यूडली मीन्स सीधी होगी, या ट्रांसवर्स मीन तिरछी टेढ़ी डिवीजन होगी, ठीक है। इन द सेंट्रल सेल मीन्स के सेल के बीच में होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले उसमें पिछले न्यूक्लियर डिवीजन में क्या था, उसमें वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें क्या होगी, वॉल की फॉर्मेशन होगी सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, द न्यूक्लियर डिवीजन, जो न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, ठीक है, एंड वॉल फॉर्मेशन, जो वॉल बनी है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। ये न्यूक्लियर डिवीजन और सेल वॉल फॉर्मेशन रिजल्ट इन द सेलुलर टाइप ऑफ, ये क्या बना देंगे, सेल्स बना देंगे, ठीक है। ये किस में होता है, ये धतूरा में, बालसम में,
पेटूनिया में, ठीक है। इन सेलुलर डिवीजन इन सब प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम के थ्रू, इन डायग्राम ए, इन डायग्राम बी, इन डायग्राम सी और इन डायग्राम डी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेल्स हैं, ठीक है। दिस आर द सेलुलर एंडोस्पर्म। आप देख सकते हैं हर एक डायग्राम में सेल्स की डिवीजन हुई है, ठीक है। ये एम्ब्रोए, ये जो ऊपर वाले ये एम्ब्रोए, और आप ये देख सकते हैं साइड में और बीच में सारे सेलुलर एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी हैलोबियल एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है। थर्ड टाइप इज द हैलोबियल एंडोस्पर्म। हैलोबियल एंडोस्पर्म किसमें होती है? ये फीमेल गैमेटोफाइट में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो किसके तरफ मूव कर जाता है? वो चिलाजिलेंड, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड्स द चिलाजिलेंड। चिलाजिलेंड क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जो उसका लोअर पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चिलाजिलेंड कहते हैं, ठीक है। अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट समझना तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चिलाजिलेंड मीन्स कि लोअर एंड ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, जो पहली न्यूक्लियस की डिवीजन होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या था? उसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनली वॉल की फॉर्मेशन होती है। इसमें ट्रांसवर्स मीन तिरछी टेढ़ी वॉल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो क्या करता है, जब ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल चिलाजल सेल्स, ठीक है। जब वॉल की फॉर्मेशन होती है तो कितने सारे छोटे छोटे चिलाजल सेल्स बना देता है फीमेल के, मतलब कि जो लोअर एंड होता है उसमें, एंड लार्ज माइक्रोपोलर सेल, ठीक है। मीन्स कि चिलाजल एंड लोअर, मतलब कि नीचे सिचुएटेड होता है फीमेल गैमेटोफाइट के। माइक्रोपोलर एंड कहाँ पर होता है? माइक्रोपोलर एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अपर एंड में होता है, ठीक है, पोलर एंड, ओके। उसके बाद क्या होता है, जब चिलाजल सेल डजंट डिवाइड फर्दर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चिलाजल सेल इसके बाद अपने आप को डिवाइड नहीं करता, एंड फंक्शन एज हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, ठीक है। जो एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा होता है उसे ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ लार्ज माइक्रोपोलर सेल, ठीक है, जो कि माइक्रोपोलर सेल की तरफ क्या बनते हैं? लार्ज सेल्स बनते हैं, ठीक है। उनके इनसाइड जो न्यूक्लियस होता है लार्ज माइक्रोपोलर सेल्स का, वो क्या करता है? डिवाइड बाय रेपिटेटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। वो क्या करता है कि लगातार डिवाइड करते ही रहते जब तक फ्री, मतलब कि कितने सारे न्यूक्लियस नहीं बना लेता, ठीक है। एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? फिर से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हैलोबियल एंडोस्पर्म, ये सारी स्टेजेस अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो हैलोबियल एंडोस्पर्म की एग्जांपल क्या है? ये मोनोकोटिलीडन्स में होती है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि हैलोबियल एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जाइगोट है, मैं बता जाइगोट फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट रिजल्ट इन जाइगोट, ठीक है। ये क्या है? माइक्रोपोलर एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अपर पार्ट में होता है, चिलाजल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के लोअर एंड में होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जब इसमें बीच में न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बाय ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स और तीसरी वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है, स्मॉल सेल्स देख सकते हैं, स्मॉल सेल्स चिलाजल एंड की तरफ फॉर्म होने शुरू होंगे और लार्ज सेल माइक्रोपोलर एंड की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होगी? डिवीजन रुक जाएगी, ठीक है। डिवीजन रुक जाएगी और इसने देख सकते हैं आप कितने ही सारे न्यूक्लियस बना लिए, ठीक है। फिगर डी में आप देख सकते हैं कितने सारे न्यूक्लियस हैं। ये माइक्रोपोलर सेल की तरफ कितने सारे न्यूक्लियस हैं और ये चिलाजल सेल की तरफ कितने सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। फर्दर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, फिर सेलुलर एंडोस्पर्म और फिर हैलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की फर्दर टाइप्स में, मतलब कि 3 टाइप्स हैं, न्यूक्लियर, हैलोबियल और सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।